नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम हरियाणा और पंजाब की सीमा पर हरियाणा का डेब्यू कराने वाले और सिल्वर जुबली चौक गोल चौक का जिक्र करेंगे और इसकी पूरी कहानी बताएंगे। आखिर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का मिलन करवाने वाले इस चौक की सुध कितने सालों से लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी इसके कायाकल्प में कोई सुधार नहीं हो पाया। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। असल रूप में पश्चिमी छोर पर हरियाणा की शुरुआत यहीं से होती है और यहीं पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संगम भी होता है। इसलिए इस त्रिवेणी शहर का ये सिल्वर जुबली चौक है, जो कि हरियाणा का सबसे बड़े दायरे का चौक कहलाता था। अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली था। लेकिन समय समय पर सौंदर्यकरण के नाम पर, यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के नाम पर इसका दायरा कम होता गया। लेकिन इसके बावजूद भी ना ही तो ट्रैफिक की समस्या हल हो पाई, ना सिक्योरिटी के लिहाज से लोग महफूज हो पाए और ना ही इसका सौंदर्यकरण हो सका। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से पैसे का जो खेल है वो इस सिल्वर जुबली चौक के ऊपर खेला जाता है। लेकिन इस चौक की किस्मत ऐसी है कि सौंदर्यकरण का काम कभी पूरा नहीं हुआ और इसकी किस्मत में शायद सिर्फ और सिर्फ निर्माण कार्य चलते रहने का काम आया है। लेकिन कुछ वर्ष पहले जब ये एक संस्था थी, उसके अधीनस्थ आता था, तब उनकी तरफ से इनका जो पूरे का पूरा सौंदर्यकरण का काम है वो यहाँ पर देखा जाता था। लेकिन उसके बाद जो कि NHIA की तरफ से करीब 1 करोड़ रुपए का इसके ऊपर बजट सेंक्शन करने के बाद हालांकि सौंदर्यकरण का काम बीच में रह गया और इसको फिर से संवारा सजाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ना तो हादसे रुक पाए, ना ही ट्रैफिक कंट्रोल हो पाया और अब फिर से इसको नगर परिषद ने NOC लेने के बाद इसका काम शुरू किया। लेकिन यहाँ पर एक महिला की मौत हुई, उसके बाद कई हादसे हुए और लगातार यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करना भी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अब भी इस पर करीब 31 लाख रुपए का टेंडर होने के बाद इसका जो दोबारा से निर्माण कार्य है वो शुरू हुआ और इसकी जो पहले करोड़ों रुपए खर्च करके दीवार बनाई गई थी, उसी को तोड़ पर उस पर ब्लैक कलर का जो ग्रेनाइट पत्थर है वो यहाँ पर लगाया जाना है। अब जब उससे भी लोग संतुष्ट नहीं हुए तो फिर से काम को रुकवाया गया। अब इसमें 2 दीवारें खींचकर एक फुटपाथ तैयार किया जा रहा है और ये दावा है कि अब यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल होगा और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर कोई ऐसा जानलेवा हादसा नहीं होगा। लेकिन इस बात की गारंटी कौन ले कि इन तमाम मानकों को ध्यान में नहीं रखा जाता और जब भी यहाँ पर इसके सौंदर्यकरण के नाम पर बजट आता है तो सिर्फ आंखें मूंद कर ही, चाहे वो NHIA की बात की जाए, चाहे नगर परिषद की बात की जाए, यहाँ पर सिर्फ खेल ही खेला जाता है। तो ये एक सीधे तौर पर सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर दोनों तरफ अब जो दोनों ही दीवारें उनके ऊपर ग्रेनाइट का पत्थर लगा दिया जाएगा, जिस पर काम शुरू हो गया है और इससे पहले अब इसके साथ साथ ग्रिल भी लगाई जाएगी। लेकिन उसमें फिर से बेसहारा जो पशु हैं वो जब ग्रिल टूटेगी तो इसी फुटपाथ के बीच में फिर से आएंगे, फिर से हादसों का डर सताएगा और नगर परिषद की तरफ से अब इसका जो कि दीवार तोड़कर काम है वो किया जा रहा है। सबसे बड़ी इसमें जो सुझाव के तौर पर है, जब तक चारों दिशाओं से, चाहे वो बठिंडा हाईवे, मलोट हाईवे की बात करें, चौटाला हाईवे की बात करें, सिरसा हाईवे की आप बात करें, जब तक यहाँ पर स्पीड ब्रेकर यानी कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं निकलेगा और हैवी लोडेड जितने भी ट्रक हैं उनको बाईपास से जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ पर ट्रैफिक का जो काम है वो शायद अधूरा रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, करीब 15 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर लाल बत्ती लगाएगी, जो कि नारियल तोड़ने के बाद सिर्फ 1 घंटे तक चल पाई और ट्रैफिक से हाहाकार मच गया। उसके बाद ये ट्रैफिक की सिग्नल जो बत्तियाँ थी उनको भी आगे के लिए अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। यानी कि ये पूरे के पूरे पैसे का जो सदुपयोग नहीं हो पाया है। अब भी इस चौक के दायरे को हालांकि इससे ज़्यादा छोटा करने पर ट्रैफिक की समस्या और विकराल होगी, लेकिन अब 2 दीवारें खींची जा रही है।
कैमरामैन आपको फोकस करके दिखाएंगे। इन दीवारों के बीच में एक छोटा सा फुटपाथ करीब 2 से 2.5 फीट का बनाया गया है और दोनों दीवारों पर ग्रेनाइट का पत्थर लगेगा और जब ये पत्थर लगने के बाद दूर से जब वाहन चालक आएंगे तो उनको भी रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी परेशानी देगी और फिर से मुश्किल आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आप भी सुझाव कमेंट सेक्शन में जाकर दीजिएगा, क्यों ना ट्रैफिक मानकों को सुरक्षा के हर जिम्मे को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण कार्य हो, इसका पूरे सौंदर्यकरण किया जाए और हम भी इसके पक्षधर हैं कि इसकी सबसे ज़्यादा शोभा हो, क्योंकि जब पंजाब से हरियाणा में लोग एंटर करते हैं तो यही सबसे बड़ी एक पहचान स्थापित करवाता है। चाहे राजस्थान से लोग पंजाब के लिए मूव करते हैं, चाहे हरियाणा से पंजाब की तरफ या राजस्थान की तरफ जाते हैं, तो यही एक सबसे बड़ा परिचय करवाने का एक सबसे बड़ा जरिए। डबवाली का सबसे मशहूर गोल चौक, जिसे लाइटों वाला चौक भी कहा जाता है, लेकिन पिछले कई सालों से इसका जो निर्माण कार्य है हर बार एक्सपेरिमेंट के तौर पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं और फिर से जिस मकसद को लेकर इसको तैयार किया जाता है वही समस्या विकराल रूप धारण करती है और इसकी फिर से जो शानो शौकत है वो धूमिल हो जाती है। यानी कि ट्रक और बड़े जो लोडेड हैवी वाहन है वो इसमें टकराते हैं और ये पूरे का पूरा ध्वस्त हो जाता है। लेकिन ये छुपा छुपी का खेल की तरह लगातार बजट को बार बार रिक्रिएट किया जाता है और सिर्फ हादसों को रोकने के लिए बिना ध्यान में रखकर निर्माण कार्य होता है। लेकिन हम इस मसले को इसलिए उठा रहे हैं कि अगर इसके ऊपर गहराई से पैरवी हो, तमाम मानकों को ध्यान में रखा जाए, ट्रैफिक भी कंट्रोल हो और इसका अस्तित्व भी बचा रहे, तो शायद सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि वर्चस्व क्लब की तरफ से सालों साल तक इसका रखरखाव किया गया था, इसके ऊपर पूरा सौंदर्यकरण, हरियाली थी, लेकिन उन सब चीज़ों को ख़त्म करके इसको नया रूप दिया गया, लेकिन फिर भी आज तक ये चल नहीं पाया है। लेकिन अब फिर से जो कि इस गोल चौक का जो निर्माण कार्य है वो नगर परिषद की तरफ से, हालांकि बहुत जल्दबाजी में इस पर नारियल भी फोड़कर इसका शुभारंभ कर दिया गया, लेकिन फिर से इसकी शिकायत आने के बाद इसका काम रोका गया कई दिनों तक। अब फिर से 2 दीवारें खींचकर ये बीच का रास्ता निकाला गया कि इससे ट्रैफिक कंट्रोल होगा, हादसों में कमी आएगी। लेकिन सबसे बड़ी विकट समस्या है, जब तक इस दायरे के साथ साथ उन मानकों को पूरा नहीं किया जाता कि ट्रैफिक की स्पीड कैसे कंट्रोल हो, शायद तब तक हादसे नहीं रुकेंगे। ये बेचारे गोल चौक की दशा जो हम आपको बता रहे थे, और यही इसकी किस्मत के हिस्से में है कि इसका निर्माण कार्य इसके सौंदर्यकरण के नाम पर लगातार फाइल बे फाइल खुल रही है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।